सो हेलो मेरे दोस्तों एंड नमस्कार। तो यार बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो फ्रेंड्स, पोलैंड के लिए 2+1 यानी कि 3 इयर्स का वर्क परमिट बहुत ही ज़बरदस्त और एक्सक्लूसिव रिक्वायरमेंट दोस्तों। ठीक है जी, जिन्होंने भी दोस्तों पोलैंड में जाना है, जाके काम करना है, सेटल होना है, ठीक है जी, उन सभी के लिए ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। डायरेक्ट कंपनी से काम आया हुआ है, विदाउट ई फॉर बट के। जिसने भी अप्लाई करना हो अपनी इच्छा अनुसार ये वीडियो देखें। ठीक है जी, इस तरीके की वर्ल्ड वाइड और बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटी, एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटीज़ हम आपके लिए लाते ही रहते हैं। ठीक है जी दोस्तों, जिसमें आपका कुछ फ़ायदा हो पाए, आपके सपने साकार हो पाए शेंगन कंट्रीज़ में या अदर कंट्रीज़ में जाने के, तो हमें बहुत खुशी होती है फ्रेंड्स। ठीक है जी, तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए दोस्तों, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, रिक्वायरमेंट कंप्लीट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको काफ़ी सारे जो हमारे रिस्पेक्टेड मेंबर्स, व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के सवाल आते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने हमसे पूछा है कि सर उन्होंने कहीं से वीज़ा अप्लाई कराया था, रिफ्यूज़ हो गया उनका, शेंगन का और पोलैंड का खासकर। ठीक है जी, और भी सवाल लोग पूछ रहे हैं कि सर कौन से वीज़ा की कैटेगरी में, यानी कि 6 मंथ वाले में, 9 मंथ वाले में, 1 ईयर वाले में, कौन से पोलैंड के वीज़ा की ड्यूरेशन में सक्सेस रेट अच्छी है। ठीक है जी, ऐसे ही काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं कि कंपनी सर किस तरीके से हम कंपनी को चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो काफ़ी सारे ऐसे सवालों के जवाब भी मैं आपको दूंगा इसी वीडियो में, ताकि आपको कुछ क्लैरिटी मिल पाए। बाकी जिसने भी दोस्तों अप्लाई करना है वो कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन उनको पूरी मिलेगी। इसके साथ साथ मैं 2-3 चीज़ें और भी क्लियर कर दूं कि काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी लिथुआनिया के लिए, इसके साथ साथ दोस्तों हंगेरी के लिए, बल्गेरिया के लिए और पुर्तगाल के लिए ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोडेड है। उसमें से दोस्तों 2 से 3 रिक्वायरमेंट यानी कि 2 से 3 वैकेंसीज अभी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द जाकर उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरी देखने के बाद उन अपॉर्चुनिटीज़ का भी लाभ उठा सकते हैं जिसकी भी अपनी इच्छा है। तो इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको कॉन्टैक्ट करने का तरीका ही बता दूं। कॉन्टैक्ट जिसने भी करना है दोस्तों, हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जनरल कैंडिडेट जिनको भी दोस्तों किसी भी तरीके की गाइडेंस की आवश्यकता है, ठीक है जी, काम करवाना है, अप्लाई करना है, तो संपर्क करने का सिंपल सा प्रोसेस है। कंसल्टेशन चार्ज पे कीजिए। कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद हमारी दिए हुए व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम आईडी पर आप मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही मैसेज करते हैं दोस्तों, कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद आपको सेट टाइम बता दिया जाएगा। उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको कॉल आ जाएगा दोस्तों, और आगे की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं और आगे का प्रोसेस आप समझ सकते हैं। और जिसको भी कोई भी गाइडेंस भी चाहिए वीज़ा से रिलेटेड, वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी, सिंपल बता दिया। अब फ्रेंड्स सबसे पहले आते हैं रिक्वायरमेंट पे। पोलैंड का दोस्तों ये 2+1 यानी कि 2+1 3 साल का वर्क कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। नंबर 1 पे दोस्तों जिसमें जॉब वैकेंसी आई हुई है, वो आई हुई है दोस्तों वेयर हाउस वर्कर की। तो वेयर हाउस वर्कर में जो भी भाई जाना चाहते हैं, ठीक है जी, जिनके पास ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक्सपीरियंस है अगर वेयर हाउस वर्कर का आपने कहीं काम किया है, ठीक है जी, तो बहुत ही बढ़िया है। एक्सपीरियंस लेटर, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी आपके पास होता है उसको आप ज़रूर प्रोड्यूस करिए। ठीक है, आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। फ्रेशर भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक बार अपने डॉक्यूमेंट आप सेंड करेंगे तो हम चेक करके बता देंगे आपको किस तरीके से आपका काम आगे हो पाएगा। ठीक है जी, नंबर 2 पे जो रिक्वायरमेंट आई हुई है वो आई हुई है दोस्तों इसमें वेयर हाउस सुपरवाइजर की। तो वेयर हाउस सुपरवाइजर में दोस्तों अगेन सेम फील्ड का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। इसमें मैंडेटरी है फ्रेंड्स, इसमें फ्रेशर्स अप्लाई नहीं कर सकते, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो वेयर हाउस सुपरवाइजर के लिए जो गोफर करना चाहेंगे तो उनके पास सेम रेलिवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। ठीक है जी, वेयर हाउस वर्कर में फ्रेशर भी कंसीडर किए जा सकते हैं, चांसेस हैं उसमें। नंबर 3 पे जो रिक्वायरमेंट आई हुई है दोस्तों, वो आई हुई है कंस्ट्रक्शन लाइन से रिलेटेड यानी कंस्ट्रक्शन वर्कर की। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर में दोस्तों ध्यान रखिएगा, वही अप्लाई करें केवल और केवल वर्ल्ड वाइड जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है जी, जो हार्ड वर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं बता दूं आपको क्लियर दोस्तों, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्कर का जो काम होता है काफ़ी हार्ड वर्क होता है। जो फिजिकली 100% फिट है और जो दोस्तों उनको लगता है कि काम ऐसा कर पाएंगे, टफ काम होता है, तो केवल और केवल वही अप्लाई करें। क्योंकि अगर आपको वहाँ जाके काम पसंद आया नहीं आया, उसकी दोस्तों कंपनी की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती भाई, वो आपकी मर्जी है। आप अगले दिन छोड़ दीजिए या उसको पूरे टाइम तक कंटिन्यू कीजिए। ठीक है जी, उसमें आपकी कंपनी की, जो कंपनी आपको काम करवा रही है आपका, उसमें कोई भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 1% की भी नहीं है। तो इस चीज़ को अपने माइंड में भाई समझ लीजिएगा, क्योंकि वीज़ा इंडस्ट्री है, कोई गारंटी वारंटी यहाँ पर होती नहीं है भाई। ठीक है जी, तो ये चीज़ हमने पहले का आपको क्लियर करके बता दी। अब दोस्तों जो फाइनल रिक्वायरमेंट आई है वो आई है फूड डिलीवरी की। फूड डिलीवरी की दोस्तों बहुत ही बढ़िया काम है। इसमें केवल और केवल दोस्तों 35 कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है। 35 कैंडिडेट चाहिए अराउंड द ग्लोब। आप कहीं भी किसी भी कंट्री में बैठे हैं, आपको पोलैंड जाना है, तो आपका कंप्लीट प्रोसेस कराने में आपकी पूरी हेल्प की जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है जी, आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा और सारा का सारा काम आपके लिए डायरेक्ट कंपनी के थ्रू होगा दोस्तों। ये भी मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि ये कंपनी से जो रिक्वायरमेंट निकलती है काफ़ी कम निकलती हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी अगर जो इशू आ रहे हैं, मान लीजिए अगर आपको पोलैंड की अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही है, आपको अर्जेंट अपॉइंटमेंट चाहिए इमीडिएट में, ठीक है जी, क्योंकि ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपने वर्क परमिट कहीं से मंगा भी लिया है, अगर आपका वर्क परमिट आ भी गया है,
तो भी अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है तो वर्क परमिट इज ए पीस ऑफ पेपर, ठीक है जी, कागज़ का टुकड़ा ही है मात्र, उसकी कोई वैल्यू नहीं है अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है। तो अपॉइंटमेंट भी अगर आपको चाहिए, अर्जेंट चाहिए, तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो अर्जेंट अपॉइंटमेंट किस तरीके से आपको मिल सकती है उसका भी कंप्लीट आपको हेल्प की जाएगी, ठीक है जी, अर्जेंट अपॉइंटमेंट दिलवाने में। तो ये भी मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है। अब फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा आपको सैलरी के बारे में बात कर लेता हूँ और साथ साथ बात कर लेता हूँ कुछ जो सवाल भी आ रहे हैं। सैलरी में बताऊँ दोस्तों आपको मैं लमसम सभी प्रोफाइल्स की बता दूंगा, थोड़ी बहुत मोर और लेस हो सकती है, ठीक है। अगेन तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1000 से लेके 1500 यूरोज़ के इन बिटवीन ये सैलरी रहने वाली है, ठीक है जी। यूरोज़ में ही सैलरी मिलेंगी आपको, ध्यान रखिएगा। वैसे वहाँ पे ज़लोटी चलता है, लेकिन यूरो में भी जो फॉरेन वर्कर्स होते हैं, ज़्यादातर फॉरेन वर्कर्स को जो वहाँ की जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो यूरो में भी सैलरी दे देते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको मैंने इक्विवेलेंट करके बता दिया है। तो इतनी सैलरी आप लमसम हर प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप अलग अलग में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको एक ब्रैकेट बता दिया है, ठीक है, आपको एक टेंटेटिव बता दिया है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सवाल आ रहे हैं कि सर कौन से वीज़ा में आज की डेट में सक्सेस रेट ज़्यादा है। सबसे पहले दोस्तों आपको जानना जरूरी है कि जो कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है, यानी कि जो कंपनी से आपका वर्क परमिट आ रहा है, उस कंपनी की वैल्यूएशन क्या है। अगर आपका दोस्तों कहीं से वर्क परमिट आया है, आपको समझ नहीं आ पा रहा है कि सर वर्क परमिट की जो कंपनी है वो अच्छी है या फिर उसकी वैल्यूएशन पोलैंड में किस लेवल की है, तो अगर आपको वो भी चेक कराना है तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क तो सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कॉन्टैक्ट करने का, ठीक है जी। कंसल्टेशन चार्ज पे करके आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो भी दोस्तों आपको पूरी क्लैरिटी के साथ आपको गाइड करेंगे कि आपकी कंपनी का दोस्तों चांसेस आपके हिसाब से कितने बनेंगे वीज़ा के, ठीक है जी, या आपकी कंपनी किस लेवल की है पोलैंड के अंदर। तो ये सब चीज़ें भी दोस्तों बहुत ज़रूरी होती हैं। इन सब चीज़ों पे वीज़ा आना या ना आना, या वीज़ा का रिजेक्ट होना या अप्रूव होना बहुत हद तक निर्भर करता है, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है जी। इसके बाद आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स कि जो आप सक्सेस रेट की बात करें तो पोलैंड के सीजनल वीज़ा की जो सक्सेस रेट चल रही है अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बताऊंगा, ठीक है जी, अलग अलग कंट्रीज़ के हिसाब से है, ठीक है। आप अपनी कंट्री के हिसाब से जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं। जो सक्सेस रेट चल रही है सीजनल वीज़ा की वो अभी चल रही है दोस्तों 40-60, ठीक है जी। ये सक्सेस रेट अभी चल रही है सीजनल वीज़ा की आज की डेट में दोस्तों, करंट टाइम में बता रहा हूँ, आगे कम हो सकती है, बढ़ सकती है, यू नेवर नो, ठीक है। तो उसके बाद मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप बात कर लेते हैं 1 ईयर वाले वीज़ा की, तो 1 ईयर के सक्सेस रेट बहुत बढ़िया है। अगर आपके पास दोस्तों एक्सपीरियंस है, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, जो कंपनी आपको वहाँ से स्पॉन्सर कर रही है, यानी कि जो आपका एम्प्लॉयर है वो बढ़िया है, ठीक है जी, उसकी रेपुटेशन वहाँ पर अच्छी है पोलैंड में, तो आप ये मान के चलिएगा दोस्तों तकरीबन 70 से 30%, यानी कि 70 और 30 का रेशियो है उस कंडीशन में अगर आपकी कंपनी वेल इनफ है, ठीक है, या स्टैब्लिश कंपनी है, पुरानी कंपनी है पोलैंड में, और उसके दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो इस चीज़ को अगर आप वेरीफाई करके कराएंगे तो आपके पोलैंड के वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे। मैंने आपको बता दिया है सक्सेस रेट काफ़ी अच्छी आ रही है। अगेन डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पे और डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। इसमें दोस्तों जो कंपनी आपको देने वाली है वो देने वाली है आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट, प्लस में अकोमोडेशन लेटर, प्लस में आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। इसके साथ साथ दोस्तों आपको मेडिकल की, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है कंपनी द्वारा। फूड आपका सेल्फ रहने वाला है दोस्तों, ध्यान रखिएगा फूड आपका इंक्लूड नहीं है अगेन। और इसके अलावा दोस्तों जो फैसिलिटी है आपको, जब आप हमसे बात करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप बता देंगे, मेडिकल की फैसिलिटी भी है। तो फिर मैं आपको मिलूंगा अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार यार।